तो ये है हमारा बोर्ड पे का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसके बोर्ड के हैं वो कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन 2023 में आया क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंस एस एसिडिक K2Cr2O7, कैल्कलाइन KMnO4, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये चार चीजें रखी है। आउट ऑफ विच कॉमनली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दो है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास, एक K2Cr2O7 है और एक KMnO4 है, और साथ में ऑक्सीजन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। तो यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इनमें से कौन सी ऐसी है जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो टेट्रावैलेंसी तो है, 4 वैलेंसी है, इसलिए वो ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, ठीक है। एलोट्रोपी भी है, कैटिनेशन भी है, आइसोमेरिज्म भी है। एलोट्रोपी नहीं है, एलोट्रोपी से ज़्यादा कंपाउंड नहीं बनते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी जो है हमारा, वो ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपाउंड एलोट्रोपी में सारे के सारे कार्बन से बनाते हैं, कंपाउंड थोड़ी बन रहे हैं, वो तो प्योर फॉर्म है उसकी, ठीक है ना। तो एलोट्रोपी जो है वो नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने का कारण नहीं है। तो बाकी तीन जो है उसके मेन कारण, टेट्रावैलेंसी होने की वजह से भी वो ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बना पाता है, और मेन तो दो ही, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। आइसोमेरिज्म भी हो पाती है, तो अलग अलग कंपाउंड, एक ही फॉर्मूला है हमारा लेकिन उससे ही अलग अलग कंपाउंड बन जाते हैं, तो वो हमारा आइसोमेरिज्म है ना। तो वो सारी की सारी तीनों की तीनों प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो नंबर ऑफ कंपाउंड को बढ़ाती है, वर्सेटाइल बनाती है कार्बन को, लेकिन एलोट्रोपी नहीं बनाती। अगला क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 2024 में आया क्वेश्चन है ये, कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो भाई, अट्रैक्शन तो वीक होता है क्योंकि वो वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस बनाती है, तो वीक फोर्स होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, ऑप्शन 4 सही है। उसके बाद बैड कंडक्टर होती है क्योंकि इसके पास ना आयन है, ना फ्री इलेक्ट्रॉन से कुछ भी नहीं है, ना आयन फॉर्म करते हैं, ना फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे कंडक्टर नहीं होते। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आपका सेकंड फोर्थ हो जाएगा। ये 2024 में आया क्वेश्चन है ये भी, कार्बन कंपाउंड का, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल बेंजीन C6H6। तो अगर आप बेंजीन को बनाओ, स्ट्रक्चर याद रखना बेंजीन का, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, हेक्सागन बना दिया, डबल बॉन्ड 1 2 3, और उसके बाद हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगता है, हर एक उस पर एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, और 6 हाइड्रोजन हो गए, टोटल 12 क्या हो गया हमारे पास, सिंगल बॉन्ड। 12 क्या हो गया हमारे पास, सिंगल बॉन्ड, और 6 हमारे पास ये बॉन्ड हो गए सिंगल, और अच्छा ये तो डबल डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा हमारा, सॉरी ये डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड और तीन डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड है, 6, एक मिनट रुक जाओ, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। एक बेंजीन की मॉलिक्यूल में कितने सिंगल और कितने डबल बॉन्ड है रिस्पेक्टिवली। तो बेंजीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं हम, कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे भी कार्बन, हेक्सागन बनाना है, सारे कॉर्नर पे कार्बन लग जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे होते हैं, और यहाँ पे सिंगल होते हैं हाइड्रोजन, हर एक पे एक एक हाइड्रोजन लगा देना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब पे सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं हमारे, सिंगल सिंगल हाइड्रोजन होते हैं। अब 6 तो हाइड्रोजन हो गए, सबके सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड ये हो गए सिंगल, एक ये रहा सिंगल, एक ये रहा सिंगल, और एक ये सिंगल, टोटल 6 और 3 कितने हो गए हमारे पास, 9 सिंगल बॉन्ड हो गए। डबल बॉन्ड की बात करें तो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड और तीन डबल बॉन्ड है, और 9 जो है वो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 9, और सिंगल डबल बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 एंड 3, 9 एंड 3, 9 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, अ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 2 C सिंगल बॉन्ड एंड 1 C ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड हो CC के बीच का, और एक दो जो हो सिंगल बॉन्ड हो। तो दो सिंगल बॉन्ड हो मतलब क्या भाई, एक सिंगल बॉन्ड ऐसे है, एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड है, और एक क्या है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, तो कम से कम 4 कार्बन लेने पड़ेंगे। 4 कार्बन का अगर एल्काइन बनेगा तो क्या बनेगा, ब्यूटाइन। तो आंसर क्या है इसका हमारा, ब्यूटाइन। क्या है इसका आंसर, ब्यूटाइन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो होमोलोगस सीरीज जो है कार्बन कंपाउंड की, इसके बारे में सोचना है हमें। ऑल सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CS यूनिट, सही बात है, हर जो आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें हर यूनिट जो होती है हमारी CS2, सॉरी वो क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज में हर एक जो आपका अलग अलग नेक्स्ट मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज का, उसमें जो डिफरेंस होता है वो CS2 का होता है, सही कह रहा है ये। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज मोलिकुलर मास, ये भी सही बात है बिल्कुल। द डिफरेंस इन मोलिकुलर
मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर्स इज 16U, 16U। तो भाई 12 इसके हैं और 2 इसके हैं, तो 14 ही तो होना चाहिए, और 16U नहीं होगा, गलत होगा इसका मतलब ये। C2H2 एंड C3H4 आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। नहीं भाई, दोनों ही एल्काइन सीरीज के सक्सेसिव मेंबर है, बिल्कुल सही है वो। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या कह रहा था, करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन था, तो ए और बी दोनों करेक्ट स्टेटमेंट था। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एंड बी। ठीक है भाई, क्लियर है। क्या हमारे पास, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है भाई, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं साइक्लोहेक्सेन में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। बाकी सारे के सारे तो कई स्ट्रक्चर तो ये देखो वो तो है ही नहीं, वो भी साइक्लोहेक्सेन नहीं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। ये हमारा बेंजीन है ना, नहीं बेंजीन नहीं है, देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट आ गया, ये भी बेंजीन नहीं है, वो बेंजीन है, ए बेंजीन है। तो ये बेंजीन है हमारा, ये दोनों के दोनों अलग ही स्ट्रक्चर है हमारे, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। और ये जो है हमारे पास का कॉमन नेम साइक्लोहेक्सेन, तो बताया बी आंसर है इसका। क्या है मेरा, बी आंसर इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, कौन सा एक सबसे चारों से अलग है। C4H10 एल्केन, 4 दूनी 8 10, डबल से 2 ज़्यादा है तो एल्केन होगा। 7 टू द 14, डायरेक्टली 14 आ गया, यानी एल्कीन है, सेकंड वाला एल्कीन है। 5 टू द 12 से 2 ज़्यादा हमारे पास 12, ये भी एल्केन है। तो फर्स्ट वाला भी जो है आपके पास वो एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, तो ये सबसे अलग है क्योंकि ये एल्कीन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे डिफरेंट जो है हमारे पास वो कौन सा है, बी है, क्योंकि वो एल्कीन है। क्या है वो, एल्कीन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ए बी एंड सी, इन तीनों को कंसीडर करना है। आगे क्या कह रहा है, गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, सही है ऑप्शन सही टिक करना है। ए एंड सी आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन एंड बी इज बेंजीन। ए और सी जो है वो आइसोमर्स है हेक्सेन के, और बी इज बेंजीन है ना। तो ए और सी जो है हमारे पास वो आइसोमर्स है हेक्सेन के, बिल्कुल गलत बात है, हेक्सेन के आइसोमर नहीं है वो। ठीक है ना, वो साइक्लोहेक्सेन भी नहीं है, एक दूसरे का आइसोमर ही नहीं है, पहली बात तो वो। ठीक है ना, तो बिल्कुल गलत कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, बी इज बेंजीन एंड सी इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन। नहीं भाई, ये भी गलत है, हेक्सेन के आइसोमर तो ये बिल्कुल ही नहीं है, तो ये बी ऑप्शन में गया है। ए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड। ए साइक्लोहेक्सेन, ए साइक्लोहेक्सेन है, एंड बी एंड सी आर द आइसोमर ऑफ बेंजीन, बी एंड सी नहीं भाई, ये भी गलत है, यानी डी भी गलत है। ऑप्शन सी ही जो है बिल्कुल सही है, कि हमारा ए जो है हमारा सैचुरेटेड है, बी और सी जो है वो अनसैचुरेटेड, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल इज, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, इथाइन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड होते हैं। तो अब ध्यान से देखो, तो कार्बन है हमारे पास, इसे बना रहे हैं, कार्बन है हमारे पास, यहाँ भी कार्बन है, तो इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, तो मतलब ट्रिपल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे कितने होते हैं हमारे पास, सिंगल होते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, ये हमारा शेयर करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा हमारे पास, ये भी शेयर करेगा। ठीक है, और ये फिर पूरा का पूरा क्या करेगा हमारा, इससे पूरा का पूरा शेयर करेगा ऐसे, और इससे पूरा का पूरा शेयर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने हो गए, 6 यहाँ हो गए, 3 और 3 6, 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, काउंट कर लो, 6 2 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल जो है हमारे पास शेयर हुए। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन जो है टोटल शेयर हुए हैं। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा इसका हमारा 10, आंसर क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्ड होता है और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो देख लो सिंगल बॉन्ड कहाँ पे, देखो यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो है नहीं भाई, 4 डबल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड जो है हमारा यहाँ पे, यहीं पे बॉन्ड कर रहा है, यहाँ सब में डबल है, यहाँ ट्रिपल है, तो ये 3 तो गलत है बिल्कुल। आंसर कौन सही है हमारे पास, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है, याद है आपको, डबल बॉन्ड बनता है। तो डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है देख लो एक बार, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो रहे हो और डबल बॉन्ड भी हो रहा हो, तो यहाँ पे देखो 8 भी पूरे हो रहे हैं, डबल बॉन्ड हो रहे हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में आया क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स अ कंपाउंड सी, ए और बी के बीच में रिएक्शन होगी, कंपाउंड सी बन रहा है, ए लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बी गेन्स इलेक्ट्रॉन, ए जो है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन और बी जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल नॉट बी शोन बाय द कंपाउंड सी, इसको कोई सी जो है वो कंपाउंड कभी नहीं करता। रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी, दो रिएक्शन ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है, वो सी बनाता है हमारा। A loses electron and B gains electrons, which of the following property will not be seen। देखो
ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, सी बन रहा है हमारा, इसका मतलब ए जो होगा हमारा वो क्या होगा, मेटल होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और बी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब वो नॉन मेटल होगा, और मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है हमारा सॉल्ट, क्या बनता है सॉल्ट, यानी सी जो एक सॉल्ट है। अब इनमें से सी कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है, सॉल्ट जो होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है। It has weak electrostatic force of attraction between the opposite charge between its oppositely charged ion, नहीं भाई वीक नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होता है, तो गलत है बिल्कुल। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और इन और एक्वस सॉल्यूशन, तो भाई ये मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट कर देता है, ये भी सही है। गलत कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, वीक नहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि वो सॉल्ट है हमारा, सॉल्ट के बीच में फोर्स क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर ऑफ सम हाइड्रोकार्बन, सेलेक्ट द टू स्ट्रक्चर विच आर सेलेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जैसे कौन से जो ऑप्शन है हमारे पास कौन से ऑप्शन से लिए गए, कौन सही है। गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स, सेलेक्ट द टू स्ट्रक्चर विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, कौन से दो स्ट्रक्चर जो रिलेटेड है, मतलब आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, देख लेते हैं, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है और इनमें कहीं इसमें भी डबल बॉन्ड है, इन दोनों में भी है, तो ये 4 कार्बन है, यहाँ भी कितने कार्बन है हमारे पास, 4 कार्बन है, और ये दोनों ही बिल्कुल सेम है, बिल्कुल यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये तो नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर नहीं है, तो गलत फॉर्मूला अलग हो जाएगा। इन दोनों को ध्यान देखो, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, दोनों क्या है एक दूसरे के आइसोमर्स है, क्या है दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड और थर्ड जो है वो रिलेटेड कर रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड जो है वो आइसोमर्स हैं, तो आंसर सेकंड एंड थर्ड होगा इसका। अगला, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, कह रहा है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जब हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं किसकी, वेजिटेबल ऑयल की, इनकरेक्ट गलत बताना है। इट इज एन एडिशन रिएक्शन, नहीं भाई सही है, वो एडिशन रिएक्शन ही होती है। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनम, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, निकल और प्लेटिनम एज कैटलिस्ट वर्क करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, ये भी सही कह रहा है। द प्रोडक्ट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, नहीं प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, सही है ये भी। इट इज एन एडिशन रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, नहीं भाई एसिड कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मेटल डालना पड़ता है, तो ये हमारा डी जो है उनका बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है हाइड्रोजनेशन का। सेलेक्ट, ये भी 2025 में आया क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 CC बॉन्ड एंड 1 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड, एक जो हो हमारे पास सिंगल बॉन्ड CC हो और एक ट्रिपल बॉन्ड C हो हमारे पास, तो इसमें कौन होगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन जो होगा उसमें एक सिंगल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास प्रोपाइन। कैसे, अगर आप CC बॉन्ड देखो सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है, 3 कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रोपाइन होगा हमारा, तो आंसर क्या है इसका प्रोपाइन, है ना। नेक्स्ट क्या हमारा, इफ वी मेक कार्बन स्केलेटल विद 4 कार्बन एटम्स, अगर हम एक कार्बन का स्केलेटल बनाए 4 कार्बन के साथ, द 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटल विल बी, कौन से 2 अलग अलग स्केलेटल बन सकते हैं हमारे पास, तो ये दोनों सेम है क्योंकि वही लीनियर चेन बन रही है, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, बी में देखो ये अलग है और ये ब्रांच हो गया हमारा, तो ये अलग है, तो आंसर क्या है हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं हमारे पास, आइसोमेरिज्म बनाते टाइम हम ऐसे ही अलग अलग चेन बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता, C4H10 एल्केन है, C6H14 ये भी एल्केन है, C2H4 ये एल्कीन है, और C10H22 ये भी एल्केन है, तो इसमें एल्कीन जो है हमारा C है, क्योंकि डबल हो रहा है कार्बन, कार्बन की संख्या जो है वो हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन से डबल है, इसका मतलब वो एल्कीन है, तो ये सबसे अलग है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी 2025 में हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड S प्रेजेंट इन अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज, कितने कोवलेंट, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना पूरा का पूरा ऑक्टेट पूरा करता है, तो यानी कितने बॉन्ड बनाता है, 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ट्रिपल। अगला, अब यहाँ पे एडजसेंट रीजन के कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी, कुछ वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, ठीक है भाई। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, सही बात है, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं हमारे पास उसमें लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है, इसी वजह से वो हेल्दी होते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है हमारे पास, वो रीज़न ही बता रहा है उसका कि कुछ वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होते बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर फैट नहीं बढ़ेगा, दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अगला क्या हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं, ध्यान रखो, अनसैचुरेटेड नहीं होते, तो वेजिटेबल ऑयल तो ठीक है, लेकिन वेजिटेबल घी जो है वो नुकसान करता है, इसको डाल्डा बोलते हो तो वो नुकसान करता है बहुत ज़्यादा। सोप डू नॉट फॉर्म लेदर फॉर्म
विद हार्ड वाटर। सॉप जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ लेदर फॉर्म नहीं करता। सही बात है भाई, नहीं करता, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर सॉल्ट पाए जाते हैं जो सॉप के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जो स्कम बनाते हैं। हार्ड वाटर हैव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट डिजॉल्व इन इट विच रिएक्टिंग विद सॉप टू फॉर्म स्कम। बिल्कुल सही है, उसको ही एक्सप्लेन कर रहा है क्यों वो आपका लेदर यानी जहाज क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट है वो सॉप मॉलिक्यूल से केमिकली रिएक्ट कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, स्कम बनाते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए। बिल्कुल सही है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल आर लोअर देन डेट ऑफ सोडियम क्लोराइड। में सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो बिल्कुल सही बात है ये कि एथेनॉल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आयनिक कंपाउंड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बिल्कुल सही है, वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी, ए। बिल्कुल सही है ये। अगला कह रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर आवर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल। सही बात है भाई, मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल जो है वो कार्बन ही होते हैं हमारे, इसके कंपाउंड होते हैं। मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड बर्निंग रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। सही बात है भाई, कार्बन कंपाउंड फ्यूल की तरह काम क्यों करते हैं, क्योंकि जलाने से एनर्जी रिलीज होती है। सही बात है, इसका आंसर भी क्या है हमारा, ए ऑप्शन है। दोनों सही है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है।